टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आकाश शर्मा। मेलबर्न अपने निजी दौरे पर पहुंचे पूर्व पंजाब डायरेक्टर ट्यूबवेल और पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरा रोशन जोसफ। आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पर। आजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर टारगेट पोस्ट के सभी दर्शकों का हमारे दर्शन करवाए हैं और मैं धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि हमेशा हमें बहुत प्यार मिलता है आपकी ओर से, सभी दर्शकों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना में उपचुनाव होने जा रहे, आशु जी है कांग्रेस की तरफ से जी, मित्तल साहब है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी ने जीवन गुप्ता जी को वहां से किया है, लोकल कैंडिडेट है वो भी जी, और अकाली दल की तरफ से परोपकार सिंह जी है जी। किस तरह का देख रहे हैं आपकी चुनावी बिगुल बन चुका है और कौन सी पार्टी किन मुद्दों के साथ जाएगी चुनाव मैदान में? आजाद जी, आप तो लगातार फील्ड में रहते हो और आप लोगों को ज़्यादा हमारे से पता होता है क्योंकि हमें तो यही पता है कि कांग्रेस जो कर रही है और कांग्रेस के जो ग्राउंड लेवल पे लोग जुड़े हुए हैं उसका कोई भी तोड़ नहीं। बिकॉज अभी आप हमारे पंजाब में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के जो काम चल रहे हैं, जो चलते काम जो कांग्रेस ने जो 17 और 22 में किए थे उनको भी रोक कर और इन्होंने जो काम किए हैं अभी, जो जनता है हमारी पंजाब की वो बहुत परेशान है। खास तौर पे जो गैंगवर, जो नशा, जो ऐसी बुराइयां जो चल रही हैं उससे लगातार लोग परेशान होते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो नशे के खात्मे के लिए वादे किए गए, क्या लगता है आपको उसमें सरकार सफल नहीं हो पाई? देखो, खुद ही हम तो नहीं बोल रहे लेकिन खुद ही अभी नशों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है 2-3 साल के बाद जी। तो दैट मीन्स कि युद्ध छेड़ने का मतलब यही होता है कि नशा खत्म नहीं होगा। तो कौन सा मुद्दा रहेगा लुधियाना में कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म पे लड़ती है और जो अभी भाजपा ने और जो लोगों को बांटने का काम शुरू किया हुआ है, धर्मों को बांटने का काम शुरू किया, कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म को लेके चलती, राष्ट्रवाद को लेके चलती और यही मुद्दा हमारा जो हमेशा रहता है कांग्रेस का कि सभी धर्म, सभी जातियां, सभी लोग, सभी देश, सभी प्रदेश भारत के एक हो जाएं और राष्ट्रवाद की बात करें ताकि हमारा पंजाब जो पहले जैसा था, सब एक साथ चलते थे, वैसा ही चले और वैसा ही रहे। आप गुरदासपुर जिले से संबंधित हैं, वहां के आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे। इस समय जो सांसद है सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, वो किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, सिर्फ चन्नी जी का फोन आया लुधियाना में और प्रताप बाजवा जी तो विदेश में है। तो लगता नहीं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है कि जानबूझकर, या ये पहले से उनका माहौल बन चुका है कि इनकी ड्यूटी लगेगी? ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारे कांग्रेस में हमेशा रहता है कि जो ऊपर नेशनल कांग्रेस चल रही है, नीचे हमारे राजा वड़िंग जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनका ये काम है किस किसको कैसे कैसे बुलाना है और कब कब बुलाना है। और ये वरिष्ठ नेता हैं हमारे जो सुखजिंदर रंधावा जी हैं, प्रताप बाजवा जी हैं, तो ये इनको हमेशा इनके बिना तो कोई भी चुनाव जो है, कोई भी इलेक्शन जो है अधूरी रहती है। तो ये समय समय पे जाएंगे और राजा जी कब बुलाते हैं और कब उनको आगे लेके चलते हैं, तो ये तो नेचुरली हो गई। आप प्रदेश के एक वरिष्ठ चेहरा है कांग्रेस के। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले ही सीएम चेहरा बना दिया गया था, बाद में भी 2017 से 22 तक सरकार रही है। तो क्या इस बार जो 2027 से 32 का चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस किसी को चेहरा बनाएगी सीएम का? अभी टाइम है उसमें आजाद जी, अभी तो ये कहना बहुत दूर गलत बात होगी बिकॉज अभी 2 साल पड़े हैं। अभी क्या प्रोग्राम बनते हैं नेशनल कांग्रेस के, कांग्रेस में भी गुटबाजी तो नहीं सीएम को लेकर? अभी तक तो कोई नहीं है लेकिन लोग बोलते हैं, चलो बोलना चाहिए, लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब हम बात करते हैं जिला गुरदासपुर के कुछ जो मसले आपको पता ही है, आप जिला अध्यक्ष रहे हो वहां पर। बटाला एक पंजाब का 8वें नंबर का शहर है और पिछले 1.5 साल से जो आपके पहले कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे अश्विनी सेखड़ी, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। उनका रोक था कि कुछ कांग्रेसी ने वोट आम आदमी पार्टी को की है, मेरे खिलाफ दड़ेबाजी, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी मुझे फेस करनी पड़ी। तो अभी तक कांग्रेस ने हल्का इंचार्ज नहीं वहां पर लगाया 1.5 साल। क्या अश्विनी सेखड़ी कद का लीडर नहीं आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का वहां पर है कोई, या किसी को बाहर से लगाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हल्का इंचार्ज लगाना वो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हल्के में काम होना बड़ी बात होती है क्योंकि हमारा ऑलरेडी मेयर वहाँ है
हमारे काउंसिलर लेकिन हैं। गुटों में बटी हुई है वहां पर कांग्रेस। नहीं, फिर भी जो हमारा मेयर कांग्रेस का है चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कांग्रेस काउंसिलर, अच्छा काम कर रहे हैं और सिद्धार्थ तर्जिंदर सिंह बाजवा उनके साथ काम कर रहे हैं। अश्विनी सेठी और तृप्त बाजवा जी की टक्कर देखने को मिलती रही है पिछले समय में भी, और लगता है कि उनका झुकाव है कि वो बटाला से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तृप्त सिंह बाजवा। ऐसा कहने को मिलता है, लेकिन वो फतेहगढ़ चूड़िया में 3 बार लगातार वो जीत के आ रहे हैं और अच्छी उनकी ग्राउंड है, अच्छा लोग उनको रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो ऐसा छोड़ के आगे आएंगे लगता नहीं है। लेकिन आगे क्या माहौल बनता है, कांग्रेस अध्यक्ष क्या सोचते हैं, नेशनल कांग्रेस क्या सोचती है, ये सब कहना जो अभी जल्दबाजी हो। बटाला के हल्का इंचार्ज को लेकर एक जांच भी करवाई गई थी, सभी के व्यूज भी लिए गए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने किसी को तैनात भी किया था, जिम्मेवारी भी दी थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो वो क्या जो इंक्वायरी हुई थी वो वैसे रह गई? नहीं, इंक्वायरी होने का मतलब ये होता है कि वहाँ काम चलना चाहिए, लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। लोगों का काम चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे चल रहा है, कांग्रेस कर रही है और हमारे काउंसलर कर रहे हैं, हमारे मेयर साहब कर रहे हैं उधर। तो लगातार जब काम रुकता है, इंचार्ज लगाने का मतलब ये होता है कि वहाँ काम नहीं हो रहा है। तो जब काम हो रहा है ऑलरेडी, तो इंचार्ज का आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा वैल्यू होती है। इंचार्ज वहाँ होता है, यहाँ कोई और नहीं होता है। तो ऑलरेडी वहाँ हमारे मेयर साहब हैं और हमारी काउंसिल है। जब ये नहीं रहेगी उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। आप कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा हो और एक्टिव पॉलिटिशियन हो आप वहां पर, एक 268 करोड़ का जो अमृत योजना का पिछले दिनों में यहाँ पर काफी इशू बना। अश्विनी सेठी ने कहा कि 268 करोड़ आए, अकाली दल ने भी उसका विरोध किया, इतने नहीं आए पैसे, मेरे कार्यकाल में इतने आए। जहाँ तृप्त बाजवा के संजीव शर्मा जी जो इस समय सिटी कांग्रेस के प्रधान है, मेयर है सुखदीप तेजा जी, गुड्डू सेठ, इन सभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अश्विनी सेठी झूठ बोल रहे हैं, इतने पैसे नहीं है, जितने आए वो उन्होंने बताया। क्या लगता है कि इस तरह का कोई बयान दे देना, 268 करोड़ बहुत बड़ी रकम है? अश्विनी जी बड़े अच्छे लीडर हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जब भाजपा में चले गए तो नेचुरली है कि ओपोजिशन पे कोई ना कोई तो बात कहेंगे। कुछ कहने को है नहीं, बिकॉज बटाला तो सबसे ज्यादा उन्होंने देखा है और आप भी बटाले को बिलोंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट जो पिछले 17 से लेके अब तक हुई है, वो उससे पहले कितनी हुई और अब कितनी हुई। अब पैसों का कमान में आपको लगता है कि पहले की तुलना ज्यादा डेवलपमेंट हुई? आप देख सकते हैं, मैं नहीं बोलता, ग्राउंड लेवल पे लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ जिले का और मैं बटाला में जाता रहा हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी पोस्ट जो हमारे कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल की या पंजाब लेवल की मेरे समय में मिली है, अश्विनी शेखड़ी जी ने वहाँ लोगों को जो वर्कर 40-40 साल से 50-50 साल से बैठे हुए थे, उनको जिले तक भी उन्होंने पहुंचने नहीं दिया। आज वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये हकीकत है कि अपना कार्यकाल देख रहे हैं, जितना लंबा समय वो कांग्रेस में रहे हैं, जितनी बार वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया और जो पिछले 5-7 साल में हुआ उसकी तुलना वो खुद ही कंपेयर करके देख लें। ये थे रोशन जोसफ जी, बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने अपने सुझाव दिए और बटाला की पॉलिटिक्स पर बड़े अच्छे ढंग से जो राजनेता करते हैं उस ढंग से इन्होंने सवालों का जवाब घुमा कर दिया। अभी तक ये नहीं बताया कि कब हल्का इंचार्ज मिलेगा और हल्का इंचार्ज होना जरूरी है या नहीं। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।